प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKSR स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं, CET एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को आप सभी को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम CET के दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखना। चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन। तो विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो विद्यार्थियों राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 में प्रकाशित हुई थी में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उदयपुर सिरोही, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर उदयपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा। विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो विद्यार्थियों कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। रेखा राजस्थान से 26 किलोमीटर ही गुजरती है, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, लाटी सीरीज किस जिले में है? पाली में है या जैसलमेर में, बालोतरा में या बीकानेर में? तो विद्यार्थियों क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है? तो विद्यार्थियों लाटी सीरीज जैसलमेर जिले में है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं? क्या घग्गर को कहते हैं, कांतली को कहते हैं या लूणी या चंबल को कहते हैं? कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कंठल, देसहरो, गिरवा, उपरमाल। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र देसहरो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 सलूम्बर उदयपुर, नागौर अजमेर, बाड़मेर बालोतरा, गंगानगर हनुमानगढ़। तो विद्यार्थियों राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नागौर और अजमेर के मध्य। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहलाती है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान की न्यायिक नगरी जोधपुर को कहते हैं। विद्यार्थियों आपके सामने अगला प्रश्न है,
राजस्थान का राजकोट कहलाता है? क्या राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहते हैं, जेतसर को कहते हैं, कैथून को कहते हैं या सेवर को कहते हैं? तो विद्यार्थियों, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, डीडवाना कुचामन, जोधपुर, उदयपुर। तो विद्यार्थियों, खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक जैसलमेर में होती है और यह खड़ीन सिंचाई जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे होता है, जिससे वर्षा जल बहकर खड़ीन में आ सके। खड़ीन के दो तरफ मिट्टी की पाल होती है और एक तरफ पक्की पत्थरों की बनी पाल होती है। खड़ीन की यह पाल दोहरा कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आपका अगला सवाल है, सर्दियों के दिनों में उत्तर दिशा से चलने वाली शीतलहर को कहते हैं? लू, बबूलिया, डंपर या सूर्या? विद्यार्थियों, लू राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में गर्मियों के दिनों में पश्चिम की ओर से चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। विद्यार्थियों, सर्दियों के दिनों में उत्तर दिशा से चलने वाली शीतलहर को डंपर कहते हैं। सूर्या उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं को कहते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह, कंवर सेन, कर्नल डायस या जवाहरलाल नेहरू? तो विद्यार्थियों, आधुनिक भारत का भागीरथ गंगा सिंह को कहते हैं। गंगा सिंह को जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का भागीरथ कहा गया। अगला सवाल, जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, टंगस्टन, तांबा, सोना? तो विद्यार्थियों, जावर क्षेत्र सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, आरटीडीसी का होटल पनियारी कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर या पाली? तो विद्यार्थियों, आरटीडीसी का होटल पनियारी पाली जिले में स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि आरटीडीसी का होटल कुर्जा किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम मेला किस जिले में भरता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़? विद्यार्थियों, मानगढ़ धाम का मेला बांसवाड़ा जिले में भरता है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मानगढ़ धाम का मेला डूंगरपुर में भरता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर बांसवाड़ा होगा। अगला प्रश्न है, संत पीपाजी पैनोरमा कहाँ पर स्थित है? पीपाजी का पैनोरमा क्या झालावाड़ में है या समदड़ी बालोतरा में, देसूरी पाली में, टोडा टोंक में? तो विद्यार्थियों, संत पीपाजी का पैनोरमा झालावाड़ में स्थित है। विद्यार्थियों, आपको कमेंट में बताना है कि संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति का पतंग महोत्सव का आयोजन किस शहर में होता है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या अजमेर? तो विद्यार्थियों, पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से आगामी दिनों में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लेना है, जिससे तभी भी नया वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।